है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका 2 लेक्चर बायोलॉजी का हो गया है। बहुत सबको पसंद आ रहा है कि अशद सर का तो तीनों है, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप उन तीनों पढ़ाता है, अपना ऑरा है। तो कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे, है ना। और तीनों चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था और उसमें कुछ पोर्शन छूटा हुआ था। आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम बहुत बेहतरीन आज पढ़ने वाले हैं। आज कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखेगा। हर साल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसलिए बने रहिएगा। जितना भी लेंदी लेक्चर हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको निचोड़ में दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा, बट आराम से बने रहिएगा कि ह्यूमन की बातें हो रही हैं सबसे पहली। चलिए आइए, हमारा जो पॉइंट छूटा हुआ था हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, हमारा ये नोट पॉइंट छूट गया था। नोट पॉइंट किसी वजह से मैंने ऐड नहीं किया था, वो किसी वजह से छूट गया था। आइए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। नोट पॉइंट में आपसे ये लिखा हुआ है कि देखिए, ऑटोट्रॉप यानी ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मीट एनर्जी, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया था। बेसाइड एनर्जी यानी एनर्जी के अलावा प्लांट्स कुछ और मटेरियल यूज़ करते हैं। देखो, एक तो खाना बनाना होता है भाई, प्लांट एक तो खाना बनाता है, दूसरा अपनी बॉडी को भी तो बनाना है, उसे उसके लिए यूज़ करता है। जैसे वाटर तो यूज़ कर लिया, अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सबके अपने अपने काम होते हैं। सिलेबस में काम खाली नाइट्रोजन के दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल, नाइट्रोजन इज क्रूशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, कि नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। बात समझ में आ गई। रीज़न, प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड से। किससे बनी होती है प्रोटीन? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड में अमाइन ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। चलिए, अदर कंपाउंड्स ना, और भी कंपाउंड्स होते हैं। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपके क्या क्या यूज़ होता है, एक तो ये वाला। दूसरा, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये पॉइंट छूटा हुआ था, तो अगर किसी का ये पॉइंट जो ऐड नहीं हुआ था एनसीईआरटी में, आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, कोई भी छोटे छोटे पॉइंट्स भी नहीं भूलना है कोई भी छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको नहीं भूलना है। तो ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना। ये क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए किसी को कोई भी गलती कोई नहीं कर सकता है। ओके, तो एक चीज़ का हम ध्यान देंगे सबसे पहला, कि जो आपका नाइट्रेट होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ नाइट्रेट लिखा हुआ है इसलिए मैं नाइट्रेट को लिखता हूँ, है ना। चलो, द नाइट्रेट, जो नाइट्रेट होता है वो NO3 होता है, NO3 माइनस, और आपका उसके बाद लिखा है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, है ना, NO2 माइनस। तो प्लांट इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, एस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट फार्मूला आपको मिल गया है। ये ऊपर वाला नाइट्रेट है और नीचे वाला क्या है, नाइट्राइट है। तो ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ, ये क्या है, नाइट्राइट है। बात समझ में गई, 8 ये। तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। बात समझ में आ गई, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पहला डेफिनेशन क्या क्या है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। डेफिनेशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फूड। सही बात है, ये सबको पता है कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। एडॉप्टेशन, फिर पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एडॉप्टेशन क्या होता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडॉप्टेड, यानी हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, एडॉप्ट है। अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, एडॉप्ट है, जैसा उसको मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत जगह से लोग मछलियाँ ही खाते हैं क्योंकि वहाँ मछलियाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं, है ना। हमारे यहाँ फसलें ज़्यादा अवेलेबल है तो हम फसलों पे डिपेंड करते हैं। कहीं सिर्फ चावल ज़्यादा होता है, वो लोग चावल पे डिपेंड होते हैं, ये बात होती है। ऐसे ही फूड का सोर्स क्या है, एक स्टेशनरी यानी ग्रास जो कि रुकी हुई होती है ना, फसल। एक मोबाइल का मतलब जो चलने वाला होता है, जैसे कि जानवर वगैरह होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या है, क्या अलग अलग तरीके से खाना खा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। ऐसे ही हमारे यहाँ पे दिया हुआ है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन आउटसाइड। समझिएगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफाइट का मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड को ब्रोकन डाउन आउटसाइड। पहले फूड को बाहर ब्रोक किया जाता है एंजाइम वगैरह डाल के, उसके बाद तब एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी पहले क्या किया जाएगा, ब्रोक किया जाएगा, तब एब्जॉर्ब किया जाएगा। बात समझो, जैसे लाइक फंजाई। अब फंजाई के अंदर कौन कौन आते हैं, माउल्स, ब्रेड माउल्स आएंगे, ईस्ट आता है, मशरूम आता है।
तो यानी पहले ही क्या करते हैं, खाने के ऊपर अपने एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, वो एंजाइम इनको तोड़ता है, तब जाके एब्जॉर्ब करते हैं। और हम क्या करते हैं, पहले खाना मुंह में लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खाने को अंदर तोड़ते हैं। होलोजोइक यानी हम सबका इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, आप क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जैसा कि ह्यूमन और लायन। पैरासाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन डिराइव फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदर लिविंग, ये लिविंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पेट के अंदर देखो, हमारे सर पे जुइयाँ रहती है, टेप वार्म है ना, और कस्कुटा यानी जो एक प्लांट होता है, अमरबेल जिसे कहते हैं। तो ये लोग क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल लो, अपनी बॉडी के अंदर क्या रहता है, बॉडी के अंदर केचुआ रहता है। तो केचुआ हमारी बॉडी से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, तो यानी लिविंग पे डिपेंड है। डिपेंडेंसी क्या, टाइप ऑफ फूड इनटेक, बात समझ में आई। आगे अब ये आपको साइड में दिया हुआ है क्या क्या लोग हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या है, डिफाइन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सेप्रोफाइटिक। ये क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात समझ में आई। यहाँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आपको समराइज फॉर्म भी मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, उस पर क्या बातें हैं उसके बारे में, अमीबा के बारे में पूरी बातें हैं। चलिए, सबसे पहला डाइजेशन के अंदर वेरिएशन होता है कि अलग अलग का, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम डिफर अक्रॉस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑब्टेन, कि वो खाना किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, हमारे ये पहले क्लियर होना चाहिए, अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये क्या करते हैं, फूड इनटेक अक्रॉस सेल सरफेस। भाई एक ही सेल के हैं तो एक ही सेल से काम करना है। भाई हमारी बॉडी में क्या है, खाना मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और भी सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। इनके पास गिने चुने एक सेल है, जो भी काम करना होगा एक सेल से करेगा। सबसे पहले इसे दिखा, देखो, यूज़ फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अभी बात करते हैं स्यूडोपोडिया। फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, स्यूडोपोडिया फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे एक्सपेल कर देता है। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ध्यान दीजिएगा। VIP फॉर 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन अमीबा हर साल आता है। तो सिंपल सी बात है, क्या करता है, जैसे देखो पास में खाना आया, अपने आप को अमीबा समझो, पास में खाना आया तो हाथ फैलाया, तो इसका हाथ पैर तो होता नहीं है, तो अपनी मेम्ब्रेन को ही, देखो फिंगर लाइक इंगल्फ, अपनी मेम्ब्रेन को ही फैला देता है। तो अपनी मेम्ब्रेन को ही फैलाया, उसे बोला जाएगा स्यूडोपोडिया। क्या, स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब पैर। तो जैसे ही खाना अंदर लिया, जैसे ही वो खाना अंदर लेगा तुरंत बन जाएगा फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल क्या होता है सर, अभी हम डिस्कस करते हैं पूरा वन बाय वन। उसके बाद चीज़ें अंदर ले लेता है और फालतू चीज़ें बाहर निकाल देता है। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम का एक फिक्स शेप होता है। भाई अमीबा क्या है, जिधर खाना देखा उधर हाथ फैला दिया, कोई फिक्स शेप नहीं है। पैरामीशियम का फिक्स शेप होता है। फूड को स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है, यूज सीलिया, इसके आसपास बाल होते हैं, उनसे हेल्प लेता है। ये बात पूरी समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों की, देखते हैं क्या क्या कहानियाँ होती हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा अच्छे से, फिर इन जितने भी पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, इन सारे पैराग्राफ पे हम आएंगे लौट कर। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने दूसरी क्लास वालों के लिए बनाया है, बहुत बेहतरीन, उनसे हम पढ़ने वाले हैं। वेट करिए थोड़ा सा, हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए मैंने बनाया है, अब पूरा देखते हैं क्या क्या कहानियाँ हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जितना काम का है उतना ही आपको बताऊँगा बस, ठीक है ना। ये होल देखो हमारा क्या है, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ वन बाय वन, आपको समझ में आएगा, हाईलाइट नहीं करूँगा कि अलग PDF बना हुआ है, समझिएगा। सबसे पहले आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए हम खाना कैसे लेते हैं, सॉलिड फूड, बिल्कुल सर सॉलिड फूड लेते हैं, इसको ब्रेक किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए समझिएगा, जो भी फूड होता है, आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, फैट खाओगे, प्रोटीन खाओगे, सब कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारी बॉडी ले नहीं पाती है, इसलिए खाने को पहले तोड़ा जाता है, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में तोड़ा जाता है। पहली चीज़ यहाँ क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, एनिमल न्यूट्रिशन में स्टेप क्या होंगे, पहले आप खाना खाओगे जिसे इंजेक्शन बोला जाएगा, उसके बाद आप डाइजेस्ट करोगे यानी खाने को तोड़ोगे, उसके बाद आप ब्लड में एब्जॉर्ब करोगे। भाई हर जाहिर सी बात है, एक एक सेल तक पहुंचाना है, खा मुंह से रहे हो लेकिन पहुंचाना पैर के अंगूठे तक है। उसके बाद एसिमिलेशन यानी उस खाने से एनर्जी आपको मिलेगी और जो बचा खुचा पार्ट है उसको रिलीज़ कर दोगे। साइड में आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं। अमीबा के बारे में अभी बात किया था, एक सेल का होता है। अमीबा कितने सेल का होता है, एक सेल का होता है। पहला, इसका जो फूड है, तो ये खाना है, आपको लेफ्ट साइड में फूड दिख रहा है, तो आपको जो फूड है ये ओमनीओर होता है, होलोजोइक टाइप का, होलोजोइक टाइप का होता है। दूसरा,
इसके जो ये आपको मेम्ब्रेन दिख रहे हैं जहाँ निशान, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। ये इसका टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे ही खाना देखा लपकाया, खाना चला गया, फिर से शेप को मेंटेन कर लेगा। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से ही बनता है। जब इस फूड के साथ, देखो अभी फूड बाहर था, जैसे ही फूड अंदर गया, फूड के साथ एक मेम्ब्रेन आ गई, इसे ही क्या बोला जाएगा, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आएगा, 3-4 नंबर में, 5 नंबर में भी आ सकता है। सबसे पहले अमीबा ने इंजेक्शन किया होगा, यानी फूड को अंदर लिया होगा, ठीक है। सेकेंड लाइन, अमीबा एक्सटेंड, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, पार्टिकल के अराउंड घेराबंदी करता है। अब जैसे ही घेराबंदी कर देगा, फूड को ट्रैप कर लेगा और फूड वैक्यूल बना देगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डाइजेशन, यानी खाने को फूड वैक्यूल में तोड़ा जाएगा, एंजाइम रिलीज़ किए जाएंगे, एंजाइम खाने को तोड़ेंगे सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में। अब जब तोड़ दिए हैं तो एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी उनसे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। अमीबा उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यूज़ करेगा। एसिमिलेशन का मतलब उसी फूड का यूज़ करके वो अपनी एनर्जी को बनाएगा, और जो लास्ट में जो पार्ट बचेगा उसे रिमूव कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पूरा बना हुआ है, एक एक लाइन पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले माउथ की बात करेंगे। माउथ से जैसे ही आगे चलेंगे, ईसोफेगस यानी ये आपका जहाँ खाना होता है, उसके बाद चलेंगे तो आपका स्टमक आएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा मार्किंग गलत की हुई है, मार्किंग थोड़ा सा क्या है बेटा, गलत की हुई है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ। कुछ मार्किंग गलत है किसी वजह से फिगर बनाने में, ठीक है ना। जैसे ये वाली मार्किंग हटा देते हैं, अभी पैनक्रियास की मार्किंग हटाते हैं, थोड़ा सा मार्किंग इधर उधर हो गई है, बाकी फिगर अच्छा बना हुआ है। तो गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, यहाँ डायफ्राम मिल जाएगा, सीकम, अपेंडिक्स, रिंगर, सारी चीज़ें। तो मार्किंग मैं सही कर देता हूँ, थोड़ी देर दीजिएगा। पैनक्रियास कौन सा होता है, ये वाला, 1 बाय 1, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए बेटा। पैनक्रियास ये वाला होता है, और अपना स्टमक भैया ये होता है स्टमक, ठीक है ना। बाइल डक्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने सिलेबस में है नहीं, तो बाइल डक्ट को मिटा देते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, और कुछ कमी वगैरह रहेगी तो हम देख लेंगे। स्ट्रक्चर में कई बार कमी हो जाती है बनाने में। चलिए आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन को गायब भी कर दिया है। चलिए बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो अंदर का पोर्शन है, अंदर का, तो मैं बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ बनाऊँ, तो ये चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये अंदर वाला पोर्शन होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले खाना माउथ में जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लास्ट में रेक्टम। तो पहला तो आपको ये क्लियर होना चाहिए खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है। सेकंड बात करते हैं कौन कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ये आपको देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल पार्ट या आर्गन होते हैं, कुछ पाउच होते हैं जिनसे केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, केमिकल सब्सटेंस। जैसे हमारे माउथ की बात करते हैं तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा निकलता है। इससे क्या होगा, आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। फिर पेट में जाएंगे तो पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिससे HCl, पेप्सिन और म्यूकस निकलता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और जर्म्स को मारता है। फिर लीवर में जाएंगे तो लीवर में होता है बाइल। लीवर से क्या निकलता है, बाइल, जो कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। पैनक्रियास से ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलते हैं जो प्रोटीन को, फैट को, इन सब को डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल से इंस्टेंटाइनल जूस निकलता है जो कि फाइनल डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है। तो जब आपको एक बार ये पता रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। टीथ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हैं नहीं, तो टीथ के बारे में बात नहीं करेंगे, टंग के बारे में भी बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड पे। या उससे पहले इंजेशन में क्या होता है समझिए। सबसे पहला स्टेप हमने बताया था, खाने को खाया जाता है, यानी हम फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में माउथ में रखते हैं, फूड को चबाते हैं। चबाने के बाद टंग उसका टेस्ट करती है, तो टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं और सलाइवा के साथ उसको नम करते हैं ताकि आराम से हमारी बॉडी में वो जा पाए आराम से।
पहला स्टेप आपने खाने को अंदर खा ले लिया, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ये दो तरीके से होता है, एक फिजिकल एक्शन होता है, एक केमिकल। फिजिकल का मतलब ये होता है कि दांतों से आपने तोड़ा, इसे बोलेंगे फिजिकल। दूसरा चर्निंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, जैसे कि आप मिक्स करते हो किसी भी शरबत को इस तरीके से। अभी बात करेंगे केमिकल एक्शन का मतलब एंजाइम। ये आपको वीआईपी कर लेना है, ये वाला वीआईपी मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, पीडीएफ किसी और क्लास की है। केमिकल एक्शन एंजाइम यानी कार्बोहाइड्रेट फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी बात बता रहा हूँ, लास्ट में ग्लूकोज या सिंपल शुगर के अंदर, प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर, फैट यानी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, माउथ की बात करते हैं। माउथ में क्या होगा, वन बाय वन देखिए। माउथ यानी बक्कल कैविटी, इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड होती है 3 पेयर। नाम मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। तो ये नाम नहीं याद करना है, सिर्फ बता रहा हूँ ताकि अगर कहीं पढ़ने को मिल जाए तो आपको पता हो। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, तो यहाँ पे सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी कई बार नाम होता है। सलाइवा का काम क्या होता है, देखो सलाइवा का काम होता है विस्कस, थिक होता है, थोड़ा थूक देखो ना, पानी जैसा एकदम नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है, सिरप जैसा। ट्रांसपेरेंट होता है, जाहिर सी बात है। इसके अंदर वाटर होता है, साल्ट होता है, म्यूसिन यानी जो म्यूकस बनाने वाला होता है। ये मेन काम क्या है, मॉइस्टन द फूड, हेल्प इन स्वॉलिंग, ये नम करता है। और सबसे जो मेन काम है वो है इससे निकलने वाला एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जिसको कई बार टाइलिन नाम से जाना जाता है। पटाइलिन माने पी साइलेंट है। ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर यानी सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारी शुगर होती हैं। ये आपको एक मैंने बताया रीज़न ये है, कई बार पूछा जाता है। अब ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। समझिएगा बात, आपने पढ़ा होगा स्टार्च, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्टार्च को जब आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं ब्लू कलर देता है, लेकिन अगर उसी स्टार्च में आप सलाइवा को मिक्स कर दो फिर आयोडीन डालो तो ब्लू कलर, तो कट लगा है यानी नहीं आता है। उसका रीज़न समझिएगा भाई, स्टार्च को आयोडीन में मिक्स किया ब्लू कलर, लेकिन जैसे ही स्टार्च के साथ सलाइवा आ गया, अब सलाइवा तो स्टार्च को स्टार्च रहने नहीं देगा, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। अब सलाइवा स्टार्च नहीं रहा तो टेस्ट नहीं देगा। अब आते हैं ईसोफेगस पे। ईसोफेगस का काम ये होता है, जो नलकी होती है इसके अंदर वेव लाइक मूवमेंट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसकी वजह से खाना कहाँ जाता है, नीचे। अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, जो मूवमेंट है वो नीचे के बजाय ऊपर आने लगा, इसे बोलते हैं ओमिटिंग होना। और इसमें याद रखिएगा डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। इसका बस इतना काम है, पाइप जैसा खाना नीचे चला जाए। फिर हम स्टमक की बात करते हैं। स्टमक का भैया काम होता है, जे शेप का होता है, मस्कुलर बैग होता है डायफ्राम के नीचे। इसकी लाइनिंग के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्टमक मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम पहला होता है भाई, एसिड है तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। दूसरा बैक्टीरिया को मारेगा। तीसरा सबसे मेन काम पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। सर ये क्या होते हैं बेटा, समझना। पेप्सिन होता है इनएक्टिव। पेप्सिन समझिएगा, लिखा नहीं हुआ है, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, लिखा हुआ है ना इसलिए कि जो भी पेप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट ये पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है, वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, यानी इनएक्टिव होता है। पेप्सिन इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही HCl उसको मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बात समझ में आ गई। और फिर आराम से ये पेप्टाइड प्रोटीन को तोड़ देता है। अब जाहिर सी बात है, खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके पेट के अंदर एसिड है तो एसिड तो पेट को, लाइनिंग को ख़राब कर देगा, जला देगा। तो उसी से बचाने के लिए म्यूकस की लेयर होती है। इस पर तकरीबन इसी इतने पे 14 बार क्वेश्चन आया है। इंट्रिंसिक फैक्टर सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं, बताया ना 14 बार क्वेश्चन आया सिर्फ इसी बेस पे। अब बात को समझिएगा, पेरिस्टाल्सिस और चर्निंग में फ़र्क क्या है। पेरिस्टाल्सिस जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट होता है, तो आप टूथपेस्ट को निकालते हो। अब जैसे ही टूथपेस्ट को निकालते हो तो एक टाइप यानी सिर्फ टूथपेस्ट आगे की तरफ जाता है, तो जब खाना सिर्फ नीचे की तरफ आएगा उस मोमेंट को बोला जाएगा पेरिस्टाल्सिस। लेकिन जब आप सूप बनाते हो, शरबत बनाते हो तो पूरा घोलते हो, तो यही जो खाने को घोलने का काम करता है, मिक्स करने का काम करता है, वो करता है कौन, चर्निंग मूवमेंट। बात समझ में आ गई। तो पेट का इतना सा काम था। फिर आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। जो भी चीज़ छूटी रहेगी इंटेस्टाइन, जो भी चीज़ें वो मैं NCERT की रीडिंग में कवर करा दूंगा। अगला इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग क्यूब। अब समझिएगा, नाम में स्मॉल है
बट आपने लिखा है लॉन्ग, क्यों? इसका मतलब लेंथ के बेसिस पे नाम नहीं, ये आप समझिए, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे इस बात को रियली। इंटेस्टाइन नाम दिया स्मॉल, लेकिन है 6 मीटर की, मतलब क्या यार इसका? मतलब इसका नाम लेंथ के बेसिस पे नहीं है, इसका नाम मोटाई के बेसिस पे है। इसी तरीके इसका मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंबी नहीं मोटी है। फिगर में आप देख लीजिएगा आगे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, भाई 6 मीटर का है, सबसे बड़ा पार्ट है। डाइजेशन फिनिश यानी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए, अब जाहिर सी बात है, अगर डाइजेशन को कंप्लीट करना है, पूरे तरीके से करना है, तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हेल्प लेते हैं सबसे पहला बाइल जूस से। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, निकलता लीवर से है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। निकलता लीवर से है, ये लीवर आपको दिख रहा होगा रेड ब्राउन, 2 किलो का है। बाइल जूस बनाता लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट की बात कर, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड। बट स्टोर कहाँ पे होता है बाइल जूस? गैल ब्लैडर। बाइल का काम क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है फैट। भाई जब ये फैट मोटू सा है, तोंदू सा, बड़ा सा, खुद सोचो, अगर फैट इतना बड़ा सा है, मोटू सा है, तो इसके ऊपर एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसी को तोड़ दिया जाए तो आराम से एंजाइम काम कर ले जाएंगे। जो लाइपेज एंजाइम निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस से, तो आराम से काम कर ले जाएंगे। बात समझ में आई? इसलिए फैट को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट ईयर, अभी भी पूछा कि बताओ बाइल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? बच्चों ने कहा सर ये तो ऐसा वैसा। अब खुद सोचो, बाइल का बस इतना सा काम है कि वो तोड़ेगा, डाइजेस्ट करने की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ तोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ तोड़ता है। डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर से निकलेगा लाइपेज, जो फैट को डाइजेस्ट करेगा। और साथ में इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? अब तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर के अंदर, वही जो बताया था, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ बात करते हैं, जो पॉइंट छूटा रहेगा बताऊँगा। अब होता क्या है? अब जब खाना टूट गया है, एब्जॉर्ब करना है। अब जाहिर सी बात है यार, खाने को एब्जॉर्ब करके सब तक पहुंचाना है। उसी के लिए आता है विलाई। क्या आता है? बिलाई नहीं, विलाई। क्या आता है? विलाई। अब विलाई क्या है? यहाँ लिखा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मतलब उठा हुआ। ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है समझिएगा बात। रफ नहीं है यार, कहाँ चली गई? ओके, ये एक सीधी लाइन है, इसी सीधी लाइन को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। अब बताओ, अब यहाँ 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 सब जगह आ जाएगा। इसका मतलब इसका अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बायोलॉजी में कभी भी ऐसा है प्रोजेक्शन कि सीधी लाइन थी पहले, अब ऐसे उठी उठी लाइन है, तो हमेशा याद रखिएगा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बात समझ में आई? अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और विलाई के आसपास क्या होता है? बहुत सारे लैक्टियल्स यानी लिम्फ वेसल होते हैं। लिम्फ वेसल का मतलब आपने पढ़ा होगा, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। तो बहुत सारी वेसल्स, नसें होती हैं जो फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बात समझ में आई? और एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? बस इतना सा काम करता है, जो भी खाना पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, बचे खुचे से वाटर, पानी भी निकाल लेता है, साल्ट और वाटर भी निकाल लेता है। कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। लास्ट में एसिमिलेशन, यानी क्या होगा? अब जो भी एब्जॉर्ब किया गया है उससे एनर्जी निकाली जाएगी, उससे एनर्जी निकाली जाएगी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और जो बचा हुआ है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जो बचा हुआ है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जो बचा हुआ है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सी बात है, ठीक है ना? अब समरी एक बार देख लेते हैं, समरी बाद में दिखाऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी की रीडिंग पे आ जाते हैं। कुछ चीज़ें छोटी हों तो मैं आपको कवर करवा दूँगा। चलिए रीडिंग पे आते हैं। एनसीईआरटी, ये बात हो गई थी। एनसीईआरटी की रीडिंग पे आते हैं सबसे पहला, ताकि कोई भी चीज़ हमारी थोड़ी सी भी ना छूटे, है ना? पूरा बता दिया, क्लियर हो जाएगा। समझे? द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। सबसे पहली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि माउथ से कहाँ चलेगा? एनस तक। अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होंगे। बात समझ में आ गई? ओके। डाइजेशन की सबसे पहली, फूड को सबसे पहले माउथ में, हाँ सर। टीथ क्रश करेगा, ये बिल्कुल सही बात है, हमने बताया था। कैनाल की लाइनिंग बहुत सॉफ्ट है, बताया था। कैनाल की लाइनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मूवमेंट बहुत स्मूथ चाहिए। तो इसीलिए फूड को पहले वेट किया जाता है, जो मैंने बताया था कि मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ।
और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात हम लोगों की हो गई थी। ये एंजाइम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। टंग मिक्सिंग में हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, और आराम से इधर उधर मूव करता है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, तो इस चार्ट को भी आपको इज्जत देंगे थोड़ा सा। ये चार्ट को आप टिक लगा लीजिए कि यह चार्ट क्या क्या होता है। अब आते हैं अगला, माउथ की कहानी हो गई। इसमें मैंने कहा ना वो बहुत अच्छा मैंने बनाया है, हालांकि वो क्लास 7th वालों के लिए बनाया है, लेकिन उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मैंने ऐड की हुई है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट मैंने आपको बताया, मसल डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर, ईसोफेगस के अंदर होती है। कॉन्ट्रैक्ट लगातार रिदम यानी ऑटोमेटिक लगातार रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो फूड को फॉरवर्ड पुश करती है। क्या करती है, आगे की तरफ पुश करती है, बाकी पूरे गट के ऑकर थ्रो आउट द गट, पूरे गट के अंदर होती है। ईसोफेगस बताया फूड को नीचे की तरफ पूरा पुश करती है। स्टमक क्या है, लार्ज एक्सपेंडेबल ऑर्गन। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है खाना, तोंदू है ना। मस्कुलर वाल है जो फूड को मिक्स करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके अंदर होता है जो HCl को सिक्रीट करता है, अभी बताया। पेप्सिन सिक्रीट करता है म्यूकस। कुछ लोग हैं सर कन्फ्यूज़न, देखो पा से पेट, पा से पेप्सिन, पा से प्रोटीन, बात समझ में आ गई, ओके डन। अब आते हैं एसिड। अब यही उसने कहा कि अगर जो आपके पेट के अंदर एसिड है, अगर एसिड इंक्रीज़ हो गया, किसी वजह से एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, तो केमिस्ट्री 2nd चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो हो जाएगा आपको एसिडिटी। अब सोचो अगर हो गई एसिडिटी, इनो, भाई एसिड को कंट्रोल कौन करेगा, बेस। तो जो सोल है यानी सॉल्यूशन है वो एंटी एसिड यानी इनो का काम करेंगे, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर पूरा आगे। अब स्टमक की बात हो गई है, स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब क्या है, स्फिंक्टर मसल यानी समझ लो वाल्व लगा होता है जो कंट्रोल करता है खाने को कि अब खाना कहाँ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाए। बात समझ में आ गई, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन बताया था लार्ंगेस्ट पार्ट होता है, कॉइल्ड पार्ट होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है इंपॉर्टेंट कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वेरी करती है। वेरी करने का मतलब क्या है, डाइट के बेसिस पे आप क्या खाते हो, हर्बी और घास खाते हैं तो उनको लॉन्गर चाहिए ताकि वो आराम से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। किसको, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ। ओफ ये क्या हो, ताकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि सेलुलोज ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए उनके अलग अलग हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया ही नहीं होते हैं। और हमारे अंदर जो एक स्पेशल उनका पार्ट होता है र्यूमेन, एक स्पेशल पार्ट होता है र्यूमेन जिसके अंदर वो डाइजेस्ट करते हैं, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। किस बेस पर है, डाइट के बेस पर, कि वो क्या खाते हैं उसके बेस पर उनकी लंबी होती है। हम सबकी उतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, उनसे ज़्यादा लंबी नहीं होती। आगे की पॉइंट अभी बताया था पूरा। मेन फंक्शन इंटेस्टाइन का क्या होता है, डाइजेशन करना, कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और फैट को भी। किस किस के सिक्रीशन इन्वॉल्व होते हैं, लीवर से बाइल जूस बताया था, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल से इंटेस्टाइनल जूस। बाइल का काम होता है कि ये जो एसिड आया था, समझिएगा पेट के अंदर एसिड था, तो जो खाना एसिडिक आया है उसको न्यूट्रल कर दो, फैट को तोड़ दो और एंजाइम के एक्शन को बढ़ा दो, जो मैंने अभी बताया था आपको। पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है, अब ये इंपॉर्टेंट, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, देखो नाम में है पेप्सिन ट्रिप्सिन। पेप्सिन पेट में, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन के अंदर, बट निकलता कहाँ है, पैनक्रियाटिक। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज बताया था ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो इस पार्ट को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ओके। अब इंटेस्टाइनल में जो जूस बचे हैं, भाई लीवर ने अपना काम करके बाइल निकाल दिया, पैनक्रियाज ने अपना काम करके ट्रिप्सिन और लाइपेज निकाल दिया, उन्होंने अपना अपना काम कर लिया। अब प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनेगा, फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा। बात समझ में आ गई, ओके। अब लास्ट में क्या होगा, की पॉइंट्स, कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल वॉल में विलाई होती है, फिंगर लाइक, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ब्लड वेसल होती है जिससे खाना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब फूड का एनर्जी के अंदर, नए टिश्यू के अंदर और ओल्ड टिश्यू का रिपेयर में हेल्प होती है। अनएब्जॉर्ब फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो सिर्फ वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है, बाकी वेस्ट को एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक इंस्फिक्टर होता है, एक वाल्व होता है जो कंट्रोल करता है, जो हम लोगों ने बात की। डेंटल केयर की बात कर लेते हैं, हालांकि ये दिया हुआ है किसके अंदर, ठीक, डेंटल केयर। डेंटल केयर क्या है भाई, टूथ डिके,
कई बार हमारा इनेमल जो होता है और डेंटाइन जो उसका पार्ट होता है इनेमल के आसपास, वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया, ये आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया ऑन शुगर, जब हम क्या करते हैं, खाते हैं कोई चीज़ और मुंह में पड़ा रह जाता है, तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, उनकी वजह से प्लेक का फॉर्मेशन होता है टीथ के अंदर और धीरे धीरे टीथ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सलाइवा कैन नॉट न्यूट्रलाइज एसिड, सलाइवा इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो सलाइवा का जो पीएच होता है ना, सलाइवा का जो पीएच होता है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, सलाइवा का जो पीएच होता है अप्रॉक्स 6.8, तकरीबन न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया ने क्या बना दिया है, एसिड, बैक्टीरिया ने क्या बना दिया है भाई, देखो शुगर प्रोड्यूस एसिड, बैक्टीरिया ने बना दिया है एसिड, तो अब तो यार एसिड को न्यूट्रल कर नहीं पाएंगे और हमारा दांत क्या हो जाएगा, ख़राब। सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसलिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो कभी आपने पूछा, आपने ऐड देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या आपने ऐड देखा, जिसको पता होगा इसका क्या मतलब है वो जानकारी देगा, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पूरा एक्सप्लेन इस बार नहीं करूँगा, जानबूझ के मैं सिर्फ आंसर दिखा दिया है। ये 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आई थिंक, तो आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा, मैं बता दूंगा तो मामला ही ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये पूरा का पूरा हो गया है, तो आप पढ़िएगा, हम एक बार धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको लाते रहेंगे। तो आपको डाइजेशन का लेक्चर कैसा लगा आप मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।